अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको शैतान के 3 जाल बताएंगे जिनसे वो मुसलमानों को, मोमिनों को फंसाता है। सुनिए। हर सैयदना फ़की अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह तंबीहुल गाफिलीन में नकल करते हैं कि सैयदना वहब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बनी इसराइल के एक बुज़ुर्ग कहीं जा रहे थे कि रास्ते में अचानक ऊपर से पत्थर की एक चट्टान उनके सर के करीब आ पहुंची। उन्होंने ज़िक्रुल्लाह शुरू कर दिया तो वो दूर हट गई। फिर खौफनाक शेर और दरिंदे यानी फाड़ खाने वाले जानवर ज़ाहिर होने लगे, मगर वो बुज़ुर्ग ना घबराए और ज़िक्रुल्लाह में लगे रहे। जब वो बुज़ुर्ग नमाज में मशगूल हो गए तो एक सांप पाँव से लिपट गया, यहाँ तक कि सारे बदन पर फिरता हुआ सर तक पहुँच गया। जब वो सजदे का इरादा फरमाते तो वो चेहरे से लिपट जाता, सजदे के लिए सर झुकाते तो ये लुक़मा बनाने के लिए जाए सजदा पर मुंह खोल देता, मगर वह बुज़ुर्ग उसे हटाकर सजदा करने में कामयाब हो जाते। जब नमाज से फ़ारिग हुए तो शैतान खुलकर सामने आ गया और कहने लगा, ये सारी हरकतें मैंने ही की हैं। मैं आपकी हिम्मतों हौसले से बहुत मुतासर हुआ हूँ, लिहाजा मैंने ये तय कर लिया है कि आपको कभी नहीं बहकाऊँगा। मेहरबानी फरमाकर मुझसे दोस्ती कर लीजिए। उस इसराइली बुज़ुर्ग ने शैतान के इस वार को भी नाकाम बनाते हुए फरमाया, तूने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरा नहीं, मैं तुझसे हरगिज़ दोस्ती नहीं करूँगा। बोला, अच्छा, अपने अहल याल का अहवाल मुझसे दरियाफ़त कर लीजिए कि आपके बाद उन पर क्या गुजरेगी। फरमाया, मुझे तुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। शैतान ने कहा, फिर यही पूछ लीजिए कि मैं लोगों को किस तरह बहकाता हूँ। फरमाया, हाँ, ये बता दे। बोला, मेरे 3 जाल हैं। 3 जाल हैं। नंबर 1 बुखल, नंबर 2 गुस्सा, नंबर 3 नशा। तो वो कहता है कि अपने में तीनों जालों की वजाहत करते हुए वो कहता है कि जब किसी पर बुखल का जाल फेंकता हूँ तो वो माल के जाल में उलझ कर रह जाता है। उसका ये ज़हन बनाता रहता हूँ कि तेरे पास बहुत कम माल है। इस तरह वो बुखल में यानी कंजूसी में मुब्तला होकर हुकूक वाजिबा यानी ज़कात वगैरह में भी खर्च करने से महरूम रहता है और दूसरे लोगों के माल की तरफ भी मायल हो जाता है, यानी कि अपना माल खर्च नहीं करता और दूसरों के माल पर नज़र होती है और ये माल के जाल में फंस कर नेकियों से दूर होकर गुनाहों के दलदल में उतर जाता है। जब किसी पर गुस्से का जाल डालने में कामयाब हो जाता हूँ, अब ये दूसरा उसका हथियार, तो कहता कि तो जिस तरह बच्चे गेंद को फेंकते और उछालते हैं, मैं ऐसे ही गुस्से वाले शख्स को शयातीन की जमात में इसी तरह फेंकता और उछालता। गुज़िल्ला शख्स, गुस्से वाला शख्स इल्म व अमल के कितने ही बड़े मर्तबे पर फायद हो, खवा वो अपनी दुआओं से मुर्दे तक ज़िंदा कर सकता हो, मैं उससे मायूस नहीं होता। मुझे उम्मीद होती है कि कभी ना कभी वो गुस्से में बेकाबू होकर कोई ऐसा जुमला बक देगा जिससे उसकी आखिरत तबाह हो जाएगी। रहा नशा, तो इस जाल का शिकार यानी किसी नशे में धुत, उसको तो मैं बकरी की तरह कान पकड़कर जिस बुराई की तरफ चाहूँ लिए लिए फिरता हूँ। इस तरह शैतान ने यह बता दिया कि जो शख्स गुस्सा करता है वो शैतान के हाथ में ऐसा है जैसे बच्चों के हाथ में गेंद। इसलिए गुस्सा करने वाले को सब्र करना चाहिए ताकि शैतान का कैदी ना बने कि कहीं अमल ही ज़ाया ना कर बैठे। आशिकान रसूल,
इस बुज़ुर्ग की गुफ्तगू में शैतान ने यह बात भी बताई है कि गुस्से वाला इंसान शैतान के हाथ में इस तरह होता है जैसे बच्चों के हाथ में गेंद। लिहाजा गुस्से का इलाज करना ज़रूरी है। कहीं ना ऐसा ना हो कि गुस्से के सबब शैतान कुफर बकवा कर सारे माल बर्बाद कर डाले। हमारी शरीयत में है कि किसी से कहा कि गुनाह ना कर वरना खुदा तुझे जहन्नम में डालेगा, उसने कहा मैं जहन्नम से नहीं डरता, या कहा खुदा के अजाब की कुछ परवाह नहीं, या एक ने दूसरे से कहा तू खुदा से नहीं डरता, उसने गुस्से में कहा नहीं, या कहा खुदा क्या कर सकता है, इसके सिवा क्या कर सकता है कि दोज़ख में डाल दे, या कहा खुदा से डर, उसने कहा खुदा कहाँ है। तो ये तमाम कलमाते कुफ्र हैं। तो इन किस किस्म के कलमात से बचना चाहिए, कहीं हमारा जो है अमान ही ख़त्म ना हो जाए और हमारा खात्मा कुफ्र पर ना हो जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जो कुछ हमने सुना इसको याद रखने, इस पर अमल करने, इसको आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें गुस्से से महफूज रखे। आइंदा की वीडियो में हम आपको गुस्से का इलाज बताएंगे, तो ज़रूर देखिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।